सदानगर में नदी किनारे एक गुफा में एक चुड़ैल रहा करती थी। वह वैसे तो दिखने में बहुत खतरनाक चुड़ैल लगती थी। उसकी एक आंख लाल और एक आंख काली थी। उसकी लंबी पतली नाक थी। उसकी लंबी ठोड़ी मुड़ी हुई थी और वह कमर झुकाकर चलती थी। लेकिन वह दिल की बहुत अच्छी थी। वहां के रहने वाले लोग उसे बर्तन वाली चुड़ैल के नाम से जानते थे, क्योंकि जब गांव में किसी की शादी या कोई समारोह होता तो उस गुफा के सामने नदी के दूसरी ओर गांव वाले मदद के लिए आते और कहते, बर्तन वाली चुड़ैल, हमारे घर में कल शादी है, हमें खाना बनाने के लिए बर्तन दे दो। अगले दिन उन्हें बर्तन मिल जाते, लेकिन बर्तन ले जाते हुए वह चुड़ैल नदी के दूसरी ओर अपनी गुफा से कहती, जितने बर्तन ले जाने हैं ले जाओ, उतने ही वापस इस तालाब में फेंक देना। एक भी कम हो तो तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। गांव वाले ऐसा ही करते हैं। कभी कभी वह चुड़ैल अपनी झाड़ू पर उठती और गांव के ऊपर मंडराकर देखती कि सच में कोई शादी या समारोह है भी या नहीं। कई सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। एक बार गांव में एक व्यक्ति ने आकर बर्तनों की दुकान खोल ली। जब उसे इस बात का पता चला तो उसके मन में लालच आ गया। अगले ही दिन वह नदी किनारे गया और उसने कहा, हे बर्तन वाली चुड़ैल, मेरे घर में लड़की की शादी है, मुझे ढेर सारे बर्तन चाहिए। चुड़ैल तालाब किनारे बर्तन रखती है और व्यापारी ने बर्तन शहर में ले जाकर बेच दिए। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से में गांव के ऊपर मंडराने लगी और कहने लगी, गांव वालों, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज से इस गांव में कोई खाना नहीं बनाएगा और ना ही कोई बर्तन रहेगा। वह जाते जाते गांव के सभी बर्तन और चूल्हे और बर्तन वाले व्यापारी को ले जाती है। गांव वाले इकट्ठा होकर गुफा के सामने गए। तभी उन्होंने देखा कि बर्तन वाले व्यापारी का शरीर तालाब के किनारे था और उसके शरीर में जगह जगह बर्तन लगे हुए थे। सभी गांव वालों ने बर्तन वाली चुड़ैल से माफी मांगी और कहा, हे बर्तन वाली चुड़ैल, हमें माफ कर दो, हमें बर्तन और चूल्हा वापस कर दो। तुमने अपना बदला ले लिया है, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। तभी चुड़ैल गुफा से निकल कर आती है। चुड़ैल झाड़ू पर बैठकर उनको उड़ते हुए कहती है, ठीक है, तुम्हारी पहली गलती समझकर तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अब तुम्हें कोई बर्तन नहीं मिलेगा। उस दिन के बाद से आज तक गांव में कोई भी बर्तन का लेन देन नहीं